वैसे मुझे तो पता ही था कि जब भी आती है ना यहाँ पर अमृता के चेहरे पर मुस्कुराहट, ये ना थोड़ी देर तक ही रहती है, बस फिर कहानी में आ जाता है एक नया ट्विस्ट जो ले आता है इनके माथे पर शिकन। देखिए विराट, अब तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अब तो आप दोनों की दोस्ती हो गई है, तो अब तो आप दोनों को ही देना है एक दूसरे का साथ। तो क्या कुछ हो रहा है इस कहानी में, आज लेकर चलते हैं आपको फटाफट कैसे मुझे तुम मिल गई के सेट पर। जी टीवी के सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए में अमृता और विराट दोनों के बीच फिर से प्यार भरी नोकझोंक शुरू हो गई है। असल में दोनों को ये एहसास हो चला है कि दोनों का कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। ऐसे में अमृता घर का काम करती है तो विराट आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अमृता तो है बैंकर और एक बैंकर को घर के नौकरों वाला काम बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ऐसे में अमृता भी विराट को ताने मारते हुए बताती है कि जब से वो इस घर में आई है तब से वो बैंकर नहीं बल्कि नौकरानी बनकर रह गई है। बस इसी बात को लेकर अमृता और विराट के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है और ये बहसबाजी दोनों को करीब ले आती है। पूरी रातों का चैन छिल गया और कह रहे कि अरे रातों का चैन नहीं, रातों की नींद होता है। हाँ तो एक ही बात है ना, चैन मिलेगा तभी तो ठीक से नींद आएगी। अच्छा, अगर नाम से बुलाऊं तो नींद आएगी अपने को? हाँ, अमृता अमृता नहीं, यू 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 आई क्यों बोलते हैं आप, इतनी बार बता चुकी हूँ मैं। आई एंड यू एंड आई, दोनों एक ही तो है। यहाँ किस्मत अमृता और विराट को करीब ला रही है तो वहाँ दूसरी ओर हो गई है अमृता की दादी की एंट्री, जिसका किरदार निभा रही हैं उषा नाटकर्णी। असल में त्योहार आने वाले हैं, ऐसे में हो रही है सोसाइटी की मीटिंग, जहाँ पर विराट की मम्मी यानी कि मिसेस आहूजा लोहरी का त्योहार मनाने का जिक्र करती हैं। ऐसे में अमृता की सोसाइटी वाले मकर संक्रांति का त्योहार मनाना चाहते हैं। बस इसी बात को लेकर बहसबाजी चल रही है और तभी वहाँ पर अमृता की दादी आकर अपना दबदबा दिखाती है। इतना ही नहीं, वहाँ पर तो विराट भी आ जाता है, लेकिन अमृता की दादी विराट की भी बोलती बंद कर देती है और फिर डिसाइड होता है कि लोहरी और मकर संक्रांति दोनों त्योहार मनाए जाएंगे। इस बात को लेकर सोसाइटी वाले आवाज उठाते ही हैं कि तभी अमृता अपनी समझदारी से सभी के सामने अपनी बात रखती है, जिसे सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि सोसाइटी के पास इस वक्त इतने फंड्स नहीं है कि हम दोनों त्योहार एक साथ मना सके, लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ा एडजस्ट करें तो मकर संक्रांति भी बन जाएगी और लोहड़ी भी। ये कैसे होगा? एक त्योहार छत पर मनाया जाता है और दूसरा ग्राउंड में, खाना वगैरह कहाँ होगा? खाने का हम ऐसा कर लेंगे ना कि हम सब अपने घर से एक डिश ले आएंगे, इससे हमारे पैसों की भी बचत हो जाएगी। हाँ, हम सही है। थोड़ा सा मैनेज करेंगे तो हम दोनों त्योहार मना सकते हैं। देखा, अच्छी पढ़ाई लिखाई का नतीजा, पढ़े लिखे लोग मुश्किलों में समझदारी से रास्ता निकालते हैं। हाँ जी, दादागिरी से नहीं। देखो, हम दोनों त्योहार धूमधाम से मनाएंगे। हाँ? वो कब मनाना है, कैसे मनाना है, क्या क्या करना है, ये हमारी आमू सोचेगी। हाँ, तू नहीं, तू नहीं। लोहड़ी हमारा त्योहार है, इसलिए हमारी तरफ से विराट लीड करेगा। वेल ऐसा है कि सोसाइटी का सारा खर्चा वगैरह तो हम आहूजाजी उठा रहे ऑलमोस्ट, तो और सोसाइटी के फंड में कोई फंड्स नहीं है और ना ये जो एविंग वाले हैं कोई फंड भी नहीं डालते हैं, तो सब हमारा ही फंड जा रहा है। तो हम सोचते हैं कि अरे हम ही डाल रहे हैं पैसे, तो क्यों ना हम लोहड़ी मनाएं जो पंजाबियों का त्यौहार है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि नहीं हम लोहड़ी मनाएंगे, क्योंकि इतना फंड तो है नहीं कि दो त्यौहार हम मना पाए। जीत तो खैर जीत तो हमेशा ए विंग की होगी, क्योंकि वो चाहते कि दोनों फंक्शन हो, विच इज़ सो नॉर्मल। सो यस, तो दोनों फंक्शंस होने वाले होंगे। अभी मकर संक्रांति भी होगी और लोहड़ी भी होगी, ऐसा मेरा अंदेशा है, क्योंकि मैंने आगे के सीन्स पढ़े नहीं हैं। लेकिन आज तो हम यही कर रहे हैं कि भाई दोनों करना चाहिए, ऐसा अनाउंसमेंट हो चुका है। हाँ, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है कि सामने कोई मेरे से डिबेट करने के लिए नहीं था, तो अब एक डिबेट करने के लिए एक पर्सनैलिटी लाए हैं ये लोग, जो आजी है, ग्रैंड मदर बनी है अमू की, और यस उनका और मेरा काफ़ी टशन रहेगा, तो तुम्हें मैं रहेगी। सो मज़ा आएगा एक्चुअली। थोड़ा सा कॉन्फ्रंटेशन रहेगा।
अभी जैसे दोनों मिलके करेंगे, विराट और अम्मू दोनों मिलके ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। अम्मू उसका देखेंगी अपनी मकर संक्रांति का जो मराठी फेस्टिवल है, और विराट पंजाबी होने की वजह से लोहड़ी का फंक्शन अरेंज करेगा। हाँ, क्योंकि थोड़ा अभी सोसाइटी का मामला आता है तो फ्लेक्सिबल तो होना पड़ता है और सॉल्व तो करनी पड़ती है सिचुएशन। तो दैट इज़ हाउ बबीता इज़ ओके, फाइन, ठीक है, कर लेंगे, दोनों कर लेंगे। एक बार फिर आप सबको लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।